दोस्तों, आज पुनः जो होता है आपका 10th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर को लेके आए हैं, जिसमें जो होता है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़। पहला चैप्टर है जिसका नाम है पोषण। और पोषण में जो होता है हम आपको बता दिए थे, मतलब स्वपोषण, परपोषण भी बता दिए थे। आपका परपोषण भी बताए थे मृत जीवी, आपका परजीवी और प्राणी संपोषण। इस सभी का जो होता है पढ़ाने के बाद आपको परिभाषा लिखा दिए थे और उसको तोड़ के बताए थे कि कैसे कैसे क्या है। और उसके बाद जो होता है उसका सभी का हम क्या किए थे, एग्जाम्पल बताए थे। अब हम यहाँ पे बता रहे थे आगे ही इसी में कि जो होता है अब पोषण का जो होता है आपका जो होता है कि जीव जो होता है निम्नलिखित विधि से होता है। जैसे आपका एक बताए थे, आपका जो होता है एक कोशिकीय, एक को बोले थे आम जो होता है बहुकोशिकीय। जैसे कहने का मतलब हुआ कि आप जो होता है कि एक कोशिकीय अब कहता है कि एक कोशिकीय जो जीव जो होता है, सबसे पहले तो इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव कहेंगे किसको। तो एक कोशिकीय जीव कहने का होता है कि वैसे जीव जिसमें जो होता है कि शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, उससे हम जो होता है एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसका परिभाषा भी एक बार लिख लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो वह एक कोशिकीय जीव कहते हैं कि वैसे जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब इसमें जो होता है, जैसे आपका जो होता है एक अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं आपका क्या होता है एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव में जो होता है आपका जो होता है कि यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि पोषण कैसे होगा। तो पोषण कहता है कि एक कोशिकीय जीव जो होता है इसमें जो होता है जीव का पूरा शरीर संपूर्ण सतह से क्या होता है टच किया रहता है। पूरा सतह, जैसे आपका ये जो होता है कि आपका एक मान लीजिए जमीन है और एक कोशिकीय अमीब पूरी तरह से उसका शरीर जो होता है पूरा क्या करेगा, टच करेगा। और एक कहीं से भी वो न्यूट्रिशन जो होता है पोषण अपना क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार के जीव जो होता है एक अलग जो होता है तरीके से पोषण करता है। पैरामीशियम हो, जो भी हो, एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उसका शरीर जो होता है पूरा जो होता है कि सतह पे जो होता है क्या होता है टच किया हुआ रहता है, सतह पे फैला हुआ रहता है और वह डायरेक्ट जो होता है वहाँ से अपना जो होता है पोषण क्या कर लेता है, ग्रहण करता है। लेकिन जब बहुकोशिकीय बोलेंगे तो बहुकोशिकीय जीव में जो होता है वहाँ पर एक खास करके अंगक होता है, जो अंगक जो होता है आपका जो होता है कि पोषण प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार लेता है। जैसे आपका आहार नाल, जिसको भोजन तंत्र बोलते हैं, तो उसमें हम लोग भोजन ग्रहण किए थे, बताया था इधर लिख कर एक पिछली वीडियो में कि भोजन कैसे कैसे ग्रहण करें, कहाँ कहाँ जाएगा और उससे न्यूट्रिशन हमारे शरीर के कोशिका में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है कि हमारा क्या था, एक अंग तंत्र था जिसके माध्यम से हमारा न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण जो होता है वो जो होता है हमारे कोशिका तक पहुँच गया। तो आप जो होता है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बहुकोशिकीय के बारे में, बहुकोशिकीय जीव का परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव का भी लिख लीजिए परिभाषा, बहुकोशिकीय तो बहुकोशिकीय में क्या कहेंगे, वैसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है। वैसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, कोशिका का बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देगा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये आपका इत्यादि हो गया। तो अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि एक कोशिकीय जीव के परिभाषा पूछ देगा, एक जो होता है कि बहुकोशिकीय का है। तो ये सब जो होता है इसमें जो होता है पूछ देगा कि एक कोशिकीय जीव, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा एक कोशिकीय जीव अपना जो होता है भोजन जो होता है कि कैसे ग्रहण करता है। तो आपका सतहीय से करता है, किस तरह से, सतह से जो होता है डायरेक्ट लेता है। जबकि बहुकोशिकीय जीव में जो होता है कि पोषण किसके माध्यम से होता है, तो आपका जो होता है किसी एक खास अंगक के माध्यम से होता है, जो अपना जो होता है कि न्यूट्रिशन जो होता है पोषण
प्राप्त करता है। तो ये आपका जो होता है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। एक जो होता है आपका जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण मुख्य टॉपिक हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है उसके बारे में पूरा डायरेक्ट पढ़ेंगे, और समीकरण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण होता क्या चीज़ है, उस सब का बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हेडिंग देते हैं आज पहले चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण, इसको मिटा देते हैं। हम लोग का स्टार्टिंग रहेगा आज होता है प्रकाश संश्लेषण। हेडिंग देंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिसको हो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे जो होता है प्रकाश संश्लेषण है क्या चीज़, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझने से पहले हम जो होता है एक जो होता है कि आपका जो होता है उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि एक मान लिया जाए कि पेड़ है, क्या है, पेड़ है। ये मान लो कि ये पेड़ है, पेड़ के नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, जड़ बोलेंगे। ऊपर वाले को भाग को जो कि आपका जड़ हो गया, ऊपर वाले भाग को तना बोलेंगे। और इस जगह पे आपका जो होता है एक जो होता है क्या होता है, पत्ती होता है। क्या होता है आपका, यह पत्ती होता है। क्या होता है, पत्ती होता है। तो ये आपका पौधे का मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अगर पूछेगा कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन, जड़, तना और पत्ती। अब इसमें जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है पेड़ के कहाँ होती है, पत्ती में होती है। अब पत्ती के अंदर भी कहाँ होता है, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर कहाँ होगा, तो कोशिका के अंदर जो होता है एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, यहाँ पे इसको पिगमेंट बोलते हैं। क्या होता है, ये पिगमेंट है, पिगमेंट। वर्णक भी इसको बोल सकते हैं, वर्णक। पूछ देगा कि क्लोरोफिल में जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक जो होता है जिम्मेदार लेता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए आपको जो होता है कौन जिम्मेदार लेता है, क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, आपका कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये सभी के सभी कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती में पाए जाते हैं, पेड़ के पत्ती में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भोजन बनाने के लिए जो होता है मुख्य रूप से जो होता है आपका जो होता है प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज़ की जरूरत होती है। पहला तो हम बता दिए आपका, पहला बता दिए क्लोरोफिल। दूसरा जो होता है आपका जो होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। और तीसरा जो होता है आपका जड़ से, यहाँ पे आपका मिट्टी है, मिट्टी के नीचे आपका क्या है, जल है। यहाँ से जल जो होता है आपका जो होता है प्रवेश करते हुए जो होता है आपका कहाँ पहुँच जाता है, पत्ती पहुँच जाता है। तो तीसरा जो होता है आपका जो होता है क्या होता है, आपका जल होता है। क्या होता है, जल होता है, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे। और चौथा जो होता है आपका, चौथा जो होता है आपका जो होता है वायुमंडल से, वायुमंडल। ये आपका पूरा जो होता है वायुमंडल है। और वायुमंडल में जो होता है आपका जो होता है CO2 गैस रहता है। क्या रहता है, CO2 गैस। और CO2 गैस का जो होता है आपका पूछ देगा कि वायुमंडल में कितना मात्रा होता है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा जो होती है आपका 0.03% होता है। कितना होता है, 0.03% होता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा पेड़ के पत्ती के अंदर जो होता है प्रवेश करता है। यह प्रवेश किसके माध्यम से करेगा, वो हम एक जो होता है कि आपका टॉपिक है स्टोमाटा, उसमें स्टडी कराएंगे कि कैसे करता है। सबसे पहले हम खाली इतना जानते हैं कि यह जो होता है पेड़ के पत्ती में क्या करता है, CO2 गैस प्रवेश करता है। कहाँ से करता है, वायुमंडल से। कहाँ से करेगा, वायुमंडल से। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ सकता है कि CO2 गैस कहाँ से प्राप्त होता है, तो वायुमंडल से प्राप्त करता है। जल कहाँ से ग्रहण करता है, तो जड़ से प्राप्त करता है। क्लोरोफिल कहाँ रहता है, तो क्लोरोफिल जो होता है पत्ती के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। और सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है। अब ये चारों मिलकर आपका यहाँ हो गया CO2, यह चारों मिलकर पौधे में जो क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। जो भोजन बनाने का कार्य करेगा वह भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब होता है कि जब पेड़ के अंदर पत्ती में क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 प्लस जल आपस में अभिक्रिया करके
एक जो होता है कि ग्लूकोज का निर्माण करता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या बताएं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे क्लोरोफिल के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में CO2 और H2O के साथ क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कितनी चीज़ की जरूरत होती है? 4 चीज़ की। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और CO2। ये सभी के सभी क्लोरोफिल कहाँ रहता है? पत्ती में रहता है। सूर्य का प्रकाश ऊपर से, जल आपका जड़ से जमीन से ले जाता है, और CO2 जो होता है वायुमंडल से आता है। CO2 की मात्रा कितना होता है? 0.03%। और क्लोरोफिल जो होता है यह एक प्रकार का पिगमेंट है। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो ये भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? आपका क्लोरोफिल के कारण। और इसी में एक तत्व होता है जिसका नाम है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है? क्लोरोफिल के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। यह भी जो होता है मुख्य रूप से रोल अदा करता है आपका भोजन बनाने के लिए। तो तत्व में पूछेगा तो आपका कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। पिगमेंट वर्णक में पूछेगा तो आपका क्लोरोफिल। ये रहता कहाँ है? आपका क्लोरोप्लास्ट में। तो अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जो होता है कि लिखना स्टार्ट करते हैं, और इसका जो होता है हम लोग समीकरण देंगे। कैसे जो होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। यह रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण ही पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले जो होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएं। तो वो सारा चीज़ होगा। तो हम पहले अब लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण चाहिए। अब प्रकाश संश्लेषण का हम लोग परिभाषा लिखते हैं। आपका प्रकाश संश्लेषण आपका ये हेडिंग है। अब इसका पर लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण, हेडिंग देते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण। अब इसका जो तो परिभाषा होगा, वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? आपका पत्ती में पाया जाएगा। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में CO2 और जल, जिसको बोलते हैं H2O, के साथ अभिक्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण करता है। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसका जो होता है कि आपका एक रासायनिक समीकरण भी होता है। क्या होता है? रासायनिक समीकरण। तो इसका जो होता है प्रकाश संश्लेषण का हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में हम क्या बताते हैं? अब देखते हैं इसी को, मतलब जो लिखे हैं ना उसी चीज़ को यहाँ पे हम जो होता है कि शो कर देंगे। जैसे क्या हुआ था आपका CO2, क्या हो गया? CO2 ले लिए प्लस H2O ले लिए। क्या ले लिए? H2O। अब यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है वो सूर्य का प्रकाश रहेगा। क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश रहेगा। और आपका जो होता है यहाँ पे आपका क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा। क्या रहेगा? क्लोरोफिल। यह दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करने के बाद आपका जो होता है ग्लूकोज का निर्माण करेगा। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? आपका C6H12O6 प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट मतलब अपशिष्ट के रूप में जो होता है आपका क्या लिख लेगा? O2 लिख लेगा प्लस आपका H2O लिख लेगा। तो यही जो होता है आपका जो होता है ये आपका क्या है? क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? कार्बन
ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे। जब बन गया आपका क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ये क्या बन गया आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बन गया, ऑक्सीजन। आई बन गया आपका जल बन गया। अब इसको जो होता है हम लोग समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। और समीकरण को संतुलित करने के लिए देखिए 6, ये आपका केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि संतुलित कैसे होता है, संतुलित समीकरण किसे कहेंगे। यहाँ पे आपका 12 और यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है 6। अब यहाँ पे 6 समीकरण संतुलित करने का मतलब होता है कि जितना इधर जैसे C है कार्बन है ना, उतना ही कार्बन इधर भी होना चाहिए। तो 6 है आपका, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे C6 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 12। अब 12 6 दूना 12 दूना 24, यहाँ पे 12 दूना 24। तो इस तरह से जो होता है ना आपका जो होता संतुलित, जितना इधर होना चाहिए जो आपका जो होता परमाणु है, वही परमाणु इधर भी उतना ही होना चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम होता है तो उससे हम जो होता संतुलित समीकरण कहेंगे। ये पूरा डिटेल आपका केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कहा जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है पौधे के लिए जो होता है क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है पौधे के लिए क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट कहने का मतलब पौधे के लिए जो होता है व्यर्थ, मतलब खराब प्रोडक्ट रहता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है। और वह जो होता है उससे क्या करता है, बाहर निकाल देता है। क्या करता है, बाहर निकालता है। लेकिन वही प्रोडक्ट जो O2 जो उस पौधे के लिए बेकार है, लेकिन वही प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए वरदान है, क्योंकि उसके बिना जो होता है, ऑक्सीजन के बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारे लिए क्या है, फायदे हैं, लेकिन पौधे के लिए क्या है, आपका बाय प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाय प्रोडक्ट के रूप में जो होता है कि मतलब पौधे जो होता है क्या निकलता है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रकाश संश्लेषण में जो होता है क्या निकलती है, O2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, O2 गैस निकलती है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे कि जैसे पूछ देगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो होता है पौधे की रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो पूछ देगा क्वेश्चन में कि मतलब पौधे का रंग जो होता है, पत्ती का रंग जो होता है हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, आपका जो होता है क्या पूछेगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अब जो होता है कि आपका पूछेगा कि बाय प्रोडक्ट के रूप में जो होता है क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। तो ये सारे जो होता है हम जो होता है ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। अब पूछ देगा कि यहाँ पे कि यह जो अभिक्रिया जो रही है वो अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक है कि यांत्रिक है। तो ये आपका क्या है, रासायनिक है। तो रासायनिक है तो किस से किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो आपका जो होता है आपका जो होता है सूर्य के प्रकाश, ठीक ना। तो इसको जो होता है कि प्रकाश का जो होता है कि आपका जो होता है सूर्य के प्रकाश का जो होता है आपका किस रूप में हो रहा है, रासायनिक रूप में हो रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से जो होता है आपका प्रक्रिया होगा। जो बहुत सारे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का लिख देते हैं। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको अब हम लोग हेडिंग देते हैं। जैसे आप स्टार मार्क्स में लेते जाएगा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का VVI होगा। पहला ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, इस प्रक्रिया में उपोत्पाद जिसको हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट के रूप में O2 गैस निकलते हैं, O2 गैस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, पूछेगा कि बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलते हैं, O2 गैस निकलते हैं। अब जो होता है कि यहाँ पे अगला स्टार मार्क्स लिखते हैं कि यह इसमें जो होता है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, आपसे पूछेगा। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नाम हटा दीजिए, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसको मैग्नीशियम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में करते हैं, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अब कहता है कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किस रंग में होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि क्लोरोफिल यहाँ पे जो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किसमें होता है, लाल रंग में होता है, लाल रंग में होता है। किसमें होता है, लाल रंग में होता है।
अब ये जो होता है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये आपका जो होता है सौर ऊर्जा से किस ऊर्जा में बनता है, आपका रासायनिक ऊर्जा बनता है। इस अभिक्रिया यह अभिक्रिया सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तित होता है। अगला आपसे पूछ देगा कि पत्ती का रंग कैसा होता है, तो पत्ती का रंग जो होता है आपका हरा होता है। किसके कारण, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है। पत्ती की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितने जो होता है कि घटक की जरूरत होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चार घटक की जरूरत होती है। 4 घटक की जरूरत होती है। क्या होती है, 4 चीज की जरूरत होती है। कौन कौन है, उसका जो होता है कि नाम देते हैं। पहला हो जाएगा, पहला में आपका है, पहला में क्या है आपका पहला में जो होता है आपका जो होता है कि CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। दूसरा में है आपका जो होता है कि जल, क्या है आपका जल है, जल जिसको सूत्र होता है H2O, क्या होता है H2O। तीसरा में है आपका जो होता है क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल। और चौथा में जो होता है आपका जो होता है, चौथा में हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश होगा। इतने चीज मिलकर जो होता है पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 4 घटक पाए जाते हैं, वह कौन कौन से हैं। या तो ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा घटक नहीं है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो आपका इसमें से 3 को देगा, एक कोई और को दे देगा। या तो पूछ देगा किसी और को देगा इसमें से कौन सा जो होता है कि तत्व जो होता है या कौन सा घटक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, तो इसमें से 1 को दोगा और 3 को जो होता है दूसरा रखेगा। तो इस टाइप का आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन सकता है। अब इसमें जो होता है कि भाग लेता है तो ये साबित भी हो सकता है कि नहीं, तो इस सब को हम बारी बारी से साबित करेंगे कि कैसे जो होता है जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, उसके लिए प्रूफ करेंगे हम लोग। तो कार्बन जैसे क्लोरोफिल, कैसे हम कहेंगे कि क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। कैसे कहेंगे जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। कैसे हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो होता है कि मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग ले सकता है। तो ये सभी का सभी को हम सिद्ध करके बताएंगे कि किस तरह से जो होता है आपका जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। तो अब जो होता है इतना ही रहता है। अगले बार जो होता है कि हम लोग जो होता है कि पढ़ेंगे क्लोरोफिल या कोई एक चारों में से बारी बारी से स्टडी करेंगे, उसमें लिखेंगे कि कौन कैसे भाग लेता है और उसको हम लोग साबित करेंगे। बस आज के लिए इतना ही रह लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।